नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण साय रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे जो टाइम डिपॉजिट अकाउंट जो होता है TD के अकाउंट्स, उसको प्री मैच्योर क्लोजर जब करते हैं तो क्या इंटरेस्ट रेट उसको कस्टमर को देना पड़ेगा, तो उसके बारे में आज की वीडियो देखेंगे। प्री मैच्योर क्लोजर इन टाइम डिपॉजिट अकाउंट। तो दोस्तों, TD जो होती है वो 4 टाइप की होती है: 1 ईयर TD, 2 ईयर TD, 3 ईयर TD और 5 ईयर TD। तो बेसिकली TD का जो अकाउंट्स है उसका 6 महीने का लॉक इन पीरियड होता है। 6 महीने से पहले उसको क्लोज नहीं कर सकते, और 6 महीने के बाद में, और 1 साल से पहले, या फिर 1 साल के बाद 2 साल से पहले, ऐसे ऐसे करके जो 5 ईयर TD तक के इंटरेस्ट में जो भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन रहेगी, क्या इंटरेस्ट उसको पेमेंट होगा, वो आज देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 ईयर TD की। तो 1 ईयर TD जो हमारी है, तो पहले बिफोर 6 मंथ्स आप देखेंगे। तो बिफोर 6 मंथ्स में तो देखिए उसमें प्री मैच्योर क्लोजर जो है वो अलाउड नहीं होता है। तो उसके बाद 6 महीने के बाद में और 1 साल से पहले जब आप क्लोजर करवाने के लिए आएंगे, तो उस केस में आपको दोस्तों POSA का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट जो है वो इंटरेस्ट उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये जो उससे आगे का है 1 साल के बाद, ये 1 ईयर TD में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 1 ईयर TD 1 साल के लिए ही होती है। तो चलिए दोस्तों, 2 ईयर TD के बारे में देख लेते हैं। तो 2 ईयर TD जैसा कि मैंने बताया, 6 महीने से पहले उसको क्लोज नहीं कर सकते, और 6 महीने के बाद में और 1 साल से पहले अगर क्लोज करेंगे तो 1 ईयर TD की तरह ही उसको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। तो POSA उसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। और जब 2 साल की TD को 1 साल हो गया हो और 2 साल पूरे होने से पहले अगर क्लोज कराने के लिए आएंगे, तो उस केस में जो कंप्लीट 1 ईयर हो चुका है, तो उसमें 1 ईयर TD का जो इंटरेस्ट रेट है 5.5, उसमें से 2% माइनस हो गए 3.5 के हिसाब से कंप्लीट 1 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। और उसके बाद जितने उसके मंथ्स हैं, उस मंथ्स का उसको POSA जो इंटरेस्ट रेट होता है, सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट रेट, जो अभी फ़िलहाल 4% है, उसके हिसाब से उसको दिया जाएगा। उससे पहले जो उसको 5.5 के हिसाब से इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है, वो इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट जो है वो रिकवरी होगी, वो प्रिंसिपल अमाउंट से उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो 3 ईयर TD के बारे में देख लेते हैं। तो 3 ईयर TD दोस्तों ऐसे ही 6 महीने से पहले क्लोज नहीं कर सकते। 6 महीने के बाद और 1 साल से पहले अगर आप 3 ईयर TD को क्लोज करने के लिए जाएंगे, तो वही पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और अगर 1 साल के बाद और 2 साल से पहले उसको क्लोज करने के लिए जाएंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर TD माइनस 2%, जो 1 ईयर TD का इंटरेस्ट रेट होगा उसमें से 2% माइनस होके, तो यानी कि सेम 3.5 जो अभी फ़िलहाल चल रहा है, तो 3.5% के हिसाब से इंटरेस्ट उसको मिलेगा। और अगर 3 ईयर TD को 2 साल कंप्लीट हो गए हैं और 3 साल होने से पहले वो क्लोज करने को आता है, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर TD माइनस 2%। तो इस केस में जब 2 साल के बाद और 3 साल से पहले 3 ईयर TD को क्लोज कराने के लिए आएंगे, तो उस केस में भी 2 साल की TD के इंटरेस्ट में से 2% माइनस करके वो इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी 2 ईयर TD का इंटरेस्ट रेट जो है वो 5.5 ही है। तो 5.5 माइनस 2% वही 3.5% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट की पेमेंट होगी। और वो जो 3.5% इंटरेस्ट है वो कंप्लीटेड ईयर्स के लिए दिया जाएगा, और बचे हुए जो सब्सिक्वेंट मंथ्स जो होंगे, वो मंथ्स के लिए उसको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट देंगे, जो भी 4% चल रहा है। तो 5 ईयर TD के बारे में बात करें दोस्तों, 5 ईयर TD भी 6 महीने से पहले आप क्लोज नहीं कर सकते। 6 महीने के बाद और 1 साल से पहले अगर क्लोज करेंगे आप, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और अगर दोस्तों 5 ईयर TD को 1 साल के बाद में और 2 साल से पहले क्लोज करने के लिए आते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर TD माइनस 2% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों, जब 5 ईयर TD को 2 साल कंप्लीट हो चुके होंगे और 3 साल से पहले अगर क्लोजर के लिए आएंगे, तो उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर TD माइनस 2% उसको देना पड़ेगा। और अगर 5 ईयर TD को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 4 साल होने से पहले क्लोजर के लिए आता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर TD माइनस 2%,
तो 3 ईयर टीडी का जो इंटरेस्ट रेट होगा 3 जैसे कि 5.5 है, उसमें से 2% माइनस होके 3.5% के हिसाब से देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर 5 ईयर टीडी को 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 4 साल के बाद अगर 5 साल से पहले क्लोजर के लिए आएगा तो उसको 3 ईयर टीडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा मिलेगा। तो 3 ईयर टीडी का जो इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे होगा, अभी फ़िलहाल 5.5 है, तो वो जो 3 ईयर टीडी का इंटरेस्ट होगा वो कंप्लीट, जो 4 ईयर्स कंप्लीट हो चुके होंगे वो कंप्लीट ईयर्स के लिए मिलेगा। और बचे हुए अगर सब्सिक्वेंट मंथ्स होंगे उनके लिए जो 4% है सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट, वो दिया जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों समझने के लिए आपको प्री मैच्योर क्लोजर के केस में कोई भी टीडी रहने दो, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर, तो उस केस में जब वो क्लोजर के लिए आएगा तो जितने साल उसके कंप्लीट हो चुके होंगे, जैसे कि 1 साल कंप्लीट हो चुका होगा तो 1 साल की टीडी में से 2% माइनस होगा। अगर 2 साल कंप्लीट हो चुके होंगे तो 2 साल की टीडी में से 2% माइनस होगा। और अगर 3 साल कंप्लीट हो चुके होंगे तो 3 साल की टीडी में से 2% माइनस हो जाएगा। और साथ में अगर 5 साल की टीडी का 4 साल कंप्लीट हो चुके होंगे तो 3 ईयर टीडी का इंटरेस्ट रेट उसको मिलेगा। तो दोस्तों ये था प्री मैच्योर क्लोजर टाइम डिपॉजिट के बारे में। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में समझ में आया होगा, क्या इंटरेस्ट रेट उसको पेमेंट करनी पड़ेगी और कैसे क्या रिकवरी होगी उसके प्रिंसिपल अमाउंट से। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।